वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेसन प्लान हिंदी का किस तरह से बनता है। मैं कई लेसन प्लान उर्दू में शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि हिंदी का लेसन प्लान किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो मैं आज लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, ये विषय गणित पे है। प्रकरण क्या है? स्थानीय मान है। ठीक है, स्थानीय मान चैप्टर पे ये लेसन प्लान बना हुआ है, जो कि क्लास 2 यानी कि कक्षा 2 का है, गणित का। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? गणित। तो लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ हेडिंग्स डालना ज़रूरी होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या डली है? दिनांक, यानी कि जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान पढ़ाएं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। विषय यानी कि जो भी विषय हो, तो यहाँ पे गणित पे है तो यहाँ पे डाल दिया गणित। देन कक्षा, जिस भी क्लास का लेसन प्लान हो वो यहाँ पे आप क्लास मेंशन कर दीजिएगा। जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो वो आप प्रकरण में लिख दीजिएगा। क्योंकि ये लेसन प्लान थर्ड पीरियड में पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ पे चक्र में थर्ड मेंशन है। समय, जितने भी मिनट का पीरियड है वो यहाँ पे आपको मिनट यानी कि डालने होंगे। 35 मिनट का पीरियड था तो यहाँ पे समय में 35 मिनट लिख दिया। उसके बाद सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डलती है। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दो तरह के उद्देश्य लिखे जाते हैं लेसन प्लान बनाने में। सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 पॉइंट लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से रिलेटेड होता है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका विषय से संबंधित होता है, और जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखा है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्योंकि ये जो लेसन प्लान है वो विषय गणित पे बना हुआ है और सामान्य उद्देश्य में गणित से रिलेटेड ही लिखा जाएगा। तो छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये पहला पॉइंट डाला है। सेकेंड पॉइंट, गणित के नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों से परिचित कराना, ये आपका सेकंड पॉइंट डला हुआ है सामान्य उद्देश्य में। थर्ड पॉइंट है छात्रों में तर्क एवं निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है आपका संकेतों व रेखाओं के संख्यात्मक मूल्यों से अवगत कराना। ये पॉइंट कुछ डले हुए हैं, 4 पॉइंट। आप चाहें तो 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट तकरीबन लिखे जाते हैं सामान्य उद्देश्य में। उसके बाद हेडिंग डलेगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड होता है। प्रकरण यहाँ पे क्या है? स्थानीय मान है। यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य में जो सबसे पहले हेडिंग डली है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र संख्याओं का स्थानीय मान सीख सकेंगे। सेकेंड हेडिंग डली हुई है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र संख्याओं के स्थान के बारे में बता सकेंगे। थर्ड हेडिंग डली है अनुपयोगात्मक उद्देश्य। छात्र संख्याओं के स्थान के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य लिखा है। आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि बच्चों को स्थानीय मान की जानकारी देना ही क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है। उसके बाद हेडिंग डलती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको जो जो सामग्री आप यूज़ करते हैं ले जाएंगे। टीएलएम एज अ टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संख्याओं का कार्ड, यानी कि यहाँ पे आप कुछ कार्ड लेके जा रहे हैं। संख्याओं का चार्ट, एक चार्ट पेपर भी लेके जा रहे हैं। मॉडल भी बना सकते हैं आप। जो जो सहायक सामग्री है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। तो इस तरह से हेडिंग्स डलती हैं। देन उसके बाद जो हेडिंग डलती है वो है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो पूर्व ज्ञान में छात्र गणित विषय से संबंधित संख्याओं की जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया पूर्व ज्ञान में। उसके बाद हेडिंग डलती है प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप बच्चों से थोड़े से सवाल करेंगे उनके पूर्व ज्ञान के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बॉक्स बनाना होता है। 1, 2, 3, यहाँ पे आपने 3 सवाल करे हुए हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएं, यानी कि जो छात्र अध्यापक यानी कि जो टीचर पूछ रहे हैं बच्चों से क्वेश्चन, बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको छात्र क्रिया में लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, कार्ड दिखाते हुए बच्चों इसमें कौन कौन सी संख्या लिखी है। ठीक है, जो आप कार्ड लेके गए हैं वो आपने दिखाया बच्चों को और कहा बच्चों इसमें कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो उस कार्ड में
102 संख्या लिखी थी, तो बच्चों ने कहा 102 यानी कि 102 संख्या लिखी है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा बच्चों 102 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बच्चों ने आंसर किया 0 सबसे छोटी संख्या है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा तो 102 में 0 किस स्थान में है? बच्चे क्या हुए? बच्चे खामोश हो गए, मौन हो गए, समस्यात्मक प्रश्न ये हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? जब बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाए तब आपने ऐलान किया, यानी कि अब आपको हेडिंग डालनी होगी उद्देश्य कथन। तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप बताएंगे बच्चों को कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, छात्रों आज हम गणित विषय के अंतर्गत संख्याओं के स्थानीय मान का अध्ययन करेंगे। अब आपने बच्चों को बताया कि अब हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर उसके बाद आपको जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो अब हेडिंग डलेगी प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का बॉक्स बनाना होगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पटकार। कुछ इस तरह से बॉक्स बनेगा, ये हेडिंग्स डलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्थान का अर्थ। तो यहाँ पे स्थान का जो अर्थ है वो यहाँ पे जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो आप लिख दीजिएगा। संख्याओं का स्थान, जो भी आप जिस तरह भी पढ़ाएं, जो पढ़ाएं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। कौन सी विधि का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे व्याख्यान विधि का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे आप विधि डाल दीजिएगा। उस वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं वो आप छात्र क्रिया में डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, छात्र जब टीचर पढ़ा रही थी तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्स बनाना होता है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो भी आप सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे कार्ड बनाया हुआ है। आप चाहें इस कार्ड को कलरफुल पेन से भी शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होती है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपको कुछ 3 से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया हुआ है, 86 में 6 का स्थानीय मान क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 865 में 8 का स्थानीय मान क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 893 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो ये आपको बोधात्मक प्रश्न करने होते हैं 3 से 4। कुछ और जो भी आप पूछना चाहें वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दीजिएगा। उसके बाद श्याम पटकार हेडिंग डलेगी, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है, आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर से ब्लैक बोर्ड ये बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक स्क्वायर, रेक्टेंगल या जिस भी शेप में आपको ब्लैक बोर्ड बनाना हो, श्याम पट बनाना हो, वहाँ वो इस तरह से लेसन प्लान में बना दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले आपको कुछ हेडिंग्स डालनी होती हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। जैसे कि हम लोगों ने लेसन प्लान जब बनाया था तो शुरुआत में जो हेडिंग्स डाली थी वही आपको श्याम पट पे भी डालनी होती हैं। श्याम पट पे जो बोधात्मक प्रश्न आपने किए हैं उसी के आंसर लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 86 में 6 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पे आंसर लिखा 86 में 6 का स्थानीय मान इकाई है। इसी तरह से तीनों हम लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे बोधात्मक प्रश्न में, वो उसी के आंसर श्याम पटकार में लिखे हुए हैं। उसके बाद हेडिंग डलती है कक्षा कक्ष निरीक्षण। ठीक है, इसमें क्या लिखना होता है, अध्यापिका यानी कि जो टीचर है, छात्र अध्यापिका कक्षा में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करेगी, यानी कि वो राउंड अप लगा रही है क्लास में। वो देखेगी कि बच्चे होम जो ब्लैक बोर्ड पे वर्क लिखा है उसको वो उतार रहे हैं अपनी कॉपी पे कि नहीं उतार रहे हैं, तथा उनकी अभ्यास में सहायता करेगी। और जहाँ पर भी बच्चों को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे टीचर उनकी हेल्प भी करेंगी। तो इस तरह से कक्षा कक्ष निरीक्षण में लिखा जाता है। उसके बाद हेडिंग डलती है पुनरावृत्ति प्रश्न। आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में क्वेश्चन देने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिए हैं, खाली जगह भरो टाइप क्वेश्चन दिए हैं। आप चाहें तो ट्रू फॉल्स टाइप दे सकते हैं, या फिर आप सिंपल जिस तरह से बोधात्मक प्रश्न पूछे थे उस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट हेडिंग जो डलती है वो है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। आप जो भी होमवर्क दें वो यहाँ पे लिख दें। जैसे कि यहाँ पे होमवर्क दिया है, शिक्षक छात्रों को कुछ सवाल घर से करके लाने का आदेश देगा। तो इस तरह से लेसन प्लान बनता है। ये हेडिंग जल्दी है लेसन प्लान बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।